ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हे राक्षसी, यह अनुदय ही संवेदन के बस से उदय रूप होकर के भाषित होता है। क्या? ये जगत, यह अनुदय ही संवेदन के बस से, ये चैतन्य सत्ता, ये सुवर्ण अनुदय हुआ, बगैर उत्पन्न हुए ही आभूषण बन जाता है। जैसे जैसे पानी पना छोड़े बगैर ही लहर तरंग बन जाता है, जैसे बीज से यह अनुदय ही संवेदन के बद से उदय होकर के दिखता है। जैसा आप सुबह सोने को पहनना चाहेंगे, सोना वैसा ही होकर के दिखने लगता है, ना कि वैसा बन जाता है। जैसे बीज से वृक्ष अनन्य रूप हो, अनेक हो भासता है। बीज और वृक्ष एक ही होते हैं, उसी से अंकुर निकलता है, उसी से पत्र, फूल, फल और टास निकलते हैं। तैसे ही एक आत्मा अनेक रूप होकर के भासता है, ना कुछ उदय हुआ है न मिटता है। जैसे सोने का आभूषण जब बन जाता है तो सोने में कुछ बढ़ नहीं जाता, सोना उतना ही रहता है। और जब आभूषण नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो सोने का कुछ बिगड़ नहीं जाता, तब भी सोना उतना ही रहता है। बन जाए तो सोना बढ़ नहीं जाता है। आभूषण जब बन जाता है तो सोना में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो जाती, और यदि आभूषण को गला दिया जाए तो सोने में कुछ नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही एक आत्मा अनेक रूप होकर के भाषित होता है, न कुछ उदय हुआ है और न ही मिटता है। चैतन्य सत्ता में जगत के होने से चैतन्य आत्मा में, आत्म सत्ता में कुछ वृद्धि नहीं हो जाती, और सारा जगत नष्ट हो जाए तो भी उसमें कुछ नुकसान नहीं होता। सेम ऐसे ही जैसे आभूषण के बनने से सोना में कुछ बन नहीं जाता, और आभूषण नष्ट हो जाए तो सोने का कुछ नुकसान नहीं होता। हे राक्षसी, उस चैतन्य अणु में कमल की डंडी की तांत सुमेरु की ना स्थूल है। वो इतना सूक्ष्म है चैतन्य सत्ता कि उसमें उस चैतन्य अणु में कमल की डंडी की तांत बहुत पतली होती है, वो भी सुमेरु की ना स्थूल लगती है। वो इतना सूक्ष्म है। जैसे कमल की डंडी की तांत से सुमेरु स्थूल है, तैसे उस चैतन्य अणु से कमल की डंडी स्थूल है। इतना बड़ा अंतर पड़ा, कमल की डंडी और कहाँ सुमेरु, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत कितने बड़े। ऐसे ही उस चैतन्य अणु में, उस चैतन्य सत्ता से कमल की डंडी इतनी स्थूल लगती है जितनी कि कमल की डंडी से पहाड़ स्थूल लगता है। अर्थात वो दृश्य रूप है, वो दृष्टा है। जैसे आभूषण दृश्य है और सोना दृष्टा है, परंतु सोना जड़ है, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। इसलिए अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा चेतन भिन्नता है। जैसे अधिष्ठान सोना है, उसमें दिखने वाला आभूषण दृश्य है, पर उसको जानने वाले हम और आप हैं, चेतन, क्योंकि वो जड़ है। परंतु जहाँ की बात है हमारी और आपकी, हमारे और आपका अधिष्ठान जो चैतन्य सत्ता, जो बुद्धि देश का साक्षी है, वो चेतन है। वो हमारा होना ना होना भी जानता है। मैं देह हूँ इसको जान रहा है, और देह और जगत दिखने में आ रहा है। देह और जगत को स्वयं जान रहा है। ये जानने वाला ये चैतन्य सत्ता ही है। इसी में ये देह और जगत भाषित भी हो रहा है। देह और जगत का आश्रय भी यही है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये कैसा है, ये दृश्य है। ये चिदणु कैसा है, दृश्य है। और मन सहित ये पंच ज्ञानेंद्रियां और मन, ये मिलाकर हो गए 6। तो ये मन सहित खट इंद्रियों का विषय नहीं है। वो चैतन्य आत्मा को इंद्रियां और मन नहीं जान सकते, बल्कि इंद्रिय और मन को, बुद्धि को जो जानता है, हम को देवा, वो कौन देव है, वो दूसरा देव नहीं, वो चैतन्य सत्ता ही है। इस कारण ये क्यों नहीं, ये मन, इंद्रियां और मन और बुद्धि क्यों नहीं जानते हैं?
मति न लखै जई मत लखै। बुद्धि जिसको नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है वो उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है आत्मसत्ता, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता। क्यों नहीं ये इंद्रियां जानते हैं? क्योंकि परांच खानी वितृत स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा ने समस्त इंद्रियों की इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बना दिया। तस्मांग परांग पश्यति ना अंतरात्मनि। बाहर की ओर देखती हैं इंद्रियां, अंदर की ओर देखने के लिए इनके लिए कोई मुख अंदर की ओर इनका है ही नहीं। इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां या 10 को सब बाहर के काम करती हैं, बाहर देखती हैं। और मन जो है बाहर जो देखा सुना है उसी का मनन करता है। मन जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के अहम अस्मि के कहने की सामर्थ्य देता है, उस चैतन्य सत्ता को तो वो जानता ही नहीं। शास्त्र और गुरु की कृपा से इस रहस्य को क्लियर करके जब जान जाता है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। और वो न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, वो उस परम ब्रह्म परमात्मा में अहम बुद्धि करके, जैसे देह में मैं बुद्धि है ऐसे ही चैतन्य सत्ता में जब मैं बुद्धि हो जाती है तब इसका कैवल्य निर्वाण हो जाता है। उस चिदणु में कह रहे हैं कि उस चिदणु में अनंत सुमेरु आदि की स्थित है। जन कितने ऐसी पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा है, जन कितने ब्रह्मांड हैं, सबका आश्रय प्रकाशक ये चैतन्य सत्ता ही है। जैसे राम जी आकाश में शून्यता होती है तैसे ही आत्मा में ये जगत है। ये आकाश में घन शून्यता, ये घन शून्यता क्या करती है? नीलापन दिखा देती है। तो ऐसे जैसे सोने में सुवर्णत्व आभूषण को दिखा देता है, सोने का किंचन आभूषण है, आकाश का किंचन नीलिमा है, पानी का किंचन जैसे लहरें हैं, ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा का किंचन ये देह और जगत है। कैसे बना है देह और जगत? परमात्मा ने अपना परमात्मा पना नहीं छोड़ा। बोले परमात्मा का परमात्मा पना क्या है? सदा रहना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता। ये चीज परमात्मा ने त्यागी नहीं। और सोने जागने वाली चेतना रूप जीव बन करके, मैं हूं बन करके, देह और जगत बन करके दिखने लगा। होके अविनाशी जन्मा मरा है तो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा से सदा अभेद, परंतु देह में मैं बुद्धि करके अविनाशी होकर के भी जन्मने मरने वाले देह का साथ किया तो जन्मने और मरने लगा। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार मरता जीता है कौन? वही चैतन्य सत्ता का किंचन जो ये जीव है, जो कहता मैं हूँ, जो अभी जाग रहा है फिर सो जाएगा, ये जो चेतना है यही जीव चेतना है। बस इसी जीव चेतना को मैं देह हूँ, देह और जगत सत्य लगने लगा। परंतु जो सदा सत्य है वो चैतन्य आत्म सत्ता, उससे दृष्टि हट गई। जैसे दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब, दर्पण वाला सत्य दिखने लगा, पर गर्दन ऊपर जो तुम्हारा मुख है वो तो दिखता ही नहीं है, दर्पण वाला दिखता है। ऐसे ही बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है, जो सदा रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, वो है आत्मसत्ता। उसको तो भूल गए, वो दिखता ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर जो है, इसलिए बाहर है देह, तो देह में मैं बुद्धि हो गई। देह के होने को अपना होना मानने लगे, देह के मर जाने को अपना मरण मानने लगे। परंतु उपनिषद ने क्या कहा, गीता ने क्या कहा? अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तुम अर्जुन उसको जानना जिससे सारा जगत व्याप्त है। उस चैतन्य आत्म सत्ता से सारा जगत व्याप्त है। उस चैतन्य आत्म सत्ता ने अपना सदा रहनापना, सदा प्रियता, सदा चैतन्यता का त्याग किए बगैर ही देह और जगत के रूप में सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव में हो करके देखने लगा।
राजा कहता है, हे राक्षसी, जिसको आत्मा का बोध होता है उसको सारा जगत सुसुप्ति की नहीं हो जाता है, दिखते हुए भी उसके लिए जगत का कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई कीमत नहीं रह जाती है। और वो जगत की ओर सुसुप्ति की नाई हो जाता है, उसकी नज़र में जगत का कोई वजूद नहीं है, वह आत्मसत्ता अद्वैत रूप है और परिणाम से रहित है, उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थित है। हे राक्षसी, परमार्थ से यदि देखा जाए तो जगत भी ब्रह्म रूप ही है, ये जग हरि का रूप है। जैसे आभूषण को देखा जाए तो सोना ही है, परंतु सोना का अंत नहीं आता, आभूषण टूट जाता है तो कहते ये मर गया। ऐसे ही यदि बाह्य दृष्टि से देखोगे तब तो फिर अंतर जन्मने मरने वाला लगने लगेगा, परंतु परमार्थ दृष्टि से ये देखो, सोने की दृष्टि से देखो तो आभूषण सोना ही है। ऐसी परमात्म परम ब्रह्म आत्मसत्ता की दृष्टि से यदि देखोगे तो हे राक्षसी, यह जगत भी ब्रह्म रूप ही है, ऐसा दिखेगा। भिन्न भाव कुछ नहीं, एक आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। और आज इतना ही। ओम शांति।